ओके। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, डिवाइन इवनिंग और आत्मवंदन आप सभी लोगों को आज के इस स्वाध्याय सत्र और ध्यान सत्र में फिर से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अपनी जो एक बुक का स्वाध्याय फिनिश किया, आत्मयोगी भवा, और जितने भी लोग यहाँ जुड़े रहे उन सब ने उस किताब जिन्होंने भी उसका खुद से भी अध्ययन कर रहे हैं वो लोग भी जुड़े हैं, रेगुलर वो अध्ययन कर रहे हैं उस पुस्तक का, जो बाद में भी जुड़े। और वो किताब जो अपने आप में एक कहना चाहिए संपूर्ण विजडम है हमारे पितामह पत्री जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक में। और हम फिर इसी चीज को आगे, सीरीज को आगे ले जा रहे हैं कि हम फिर, क्योंकि अब हमें आदत हो गई है किताबें पढ़ने की, तो एक पुस्तक खत्म हुई तो अब हमें दूसरी पुस्तक शुरू करनी है, जो हमारी अब शुरू हुई है संकल्प शक्ति और वाक क्षेत्र। वैसे ये किताब जो है दोनों अलग अलग हैं, वाक क्षेत्र और संकल्प सिद्धि, लेकिन यहाँ पर जो ये किताब हम पढ़ रहे हैं ये दोनों कंबाइंड हैं। दोनों किताब जो है संकल्प शक्ति और ये वाक क्षेत्र, ये कंपाइलेशन किया हुआ है इसका। तो इस किताब में हम समझेंगे कि हम सबके भीतर वो शक्ति है। हम कई बार हम ये सोचते हैं कि कहीं हमें बाहर से कुछ मिले, हमें कुछ मिल रहा है तो वो उसका क्या कारण है कि वो हमारी तरफ आ रहा है, हमारी ऐसा क्या आकर्षण है कि वो हम अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं उससे, या फिर कोई ऐसी चीज जो रुकी हुई है और जिसके लिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, चाहे वो आपकी उन्नति हो किसी भी रूप में हो, आपकी आत्मा की हो, आपके शरीर में अगर कोई बीमारियां भी आ रही हैं आपके, तो यहाँ पे इस किताब से ये चीजें सारी क्लियर होंगी कि क्यों हम अपने जीवन में उन अनुभवों को क्यों ले पा रहे हैं। चाहे आप उनको अच्छा बोलें, अच्छे का नाम दें, चाहे आप उनको बुरे का नाम दें, जबकि सारी बात जो हमने अभी समझी कि ये हमारी खुद के सोल लेसन सीखने के लिए है कि हम यहाँ पे सब कुछ अनुभव करने आए हैं इस पृथ्वी पर। तो अगर हमारे जीवन में ये परिस्थितियां हैं तो आखिर इन परिस्थितियों का कारण क्या है, ये जो हम इनको अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। तो ये जो किताब है, ये किताब जो भी यहाँ पर ध्यानी है, जो भी यहाँ पे साधक हैं, ये ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी के द्वारा जो लिखी गई ये किताब है, ये उन सभी लोगों के लिए जो लोग अपने लाइफ को एक अवेयरनेस में लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अपने जीवन को अगर और बेटर करना चाहते हैं, उसको और निखारना चाहते हैं, तो आप ये जो पुस्तक है जरूर पढ़ें, जरूर सुनें। ये किताब तेलुगु भाषा में लिखी सर ने, और उसका हिंदी अनुवाद जो है वो आशा गुप्ता जी के द्वारा हुआ। तो इस किताब का जो नाम है संकल्प शक्ति। शक्ति क्या, देखिए हम सब जानते हैं जिसके पास शक्ति है, हम लोग कहते हैं पावर जिसके पास है तो पावरफुल भी वही होगा, और जिसके पास वो पावर ही नहीं होगी तो वो उसके पास वो, उसे हम यही कहते हैं ना, वो अशक्तहीन यानी शक्ति विहीन ही हुआ, वो उसके पास शक्ति नहीं है, अशक्त है वो। तो अपने आप में उस शक्ति को समझिए कि अगर संकल्प शक्ति वो हमें बता रहे हैं कि संकल्प करना, हम किसी चीज को करना ठान लें, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हम अपनी लाइफ में उसको आकर्षित नहीं कर सकते, उसको हम लेकर नहीं आ सकते। तो शक्तिशाली वही होगा जो कि उस शक्ति को फॉलो करेगा। यानी पावरफुल कोई कैसे बनेगा? आप अपने आप को मेंटेन करने के लिए कितना एफर्ट करते हैं, आप अपनी डाइट को कहना चाहिए बैलेंस करने के लिए कितना एफर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि एफर्ट भी आप कर रहे हैं, उसको फॉलो भी आप कर रहे हैं, ये भी एक शक्ति का ही रूप है। तो आप ही तो हैं जो उस शक्ति का अनुसरण कर रहे हैं, उस शक्ति को समझ रहे हैं। तो यहाँ पर सर लिखते हैं दो प्रकार की शक्ति है, एक पशु शक्ति और एक संकल्प शक्ति। पशु शक्ति क्या है? पशु शक्ति जो सिर्फ भोजन पर निर्भर है, जैसे सिर्फ पशु है वो भोजन पे निर्भर है। संकल्प शक्ति क्या है? संकल्प शक्ति के लिए हमें ज्ञान चाहिए और बुद्धि चाहिए, तो ही हम अपने जीवन में उस संकल्प शक्ति को उतार सकते हैं। और हमारे भीतर उस संकल्प शक्ति की उन्नति के लिए भी संकल्प होना चाहिए।
यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हम इस संकल्प शक्ति को अपने लिए लेकर आए, तो ये भी हमें एक संकल्प रखना है। आप देखिए हमारे विचार, जो इतने हजारों विचार हैं, कितने ही क्षणों में, पल में कुछ और पल में कुछ होता है। आज प्लानिंग बनी और आज हमने वो कैंसिल भी कर, राइट। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर आप देखेंगे, जब हमारे छोटे बच्चे हैं, उनको एक स्कूल में प्रोजेक्ट मिलता है कि आपको ये बना के लेकर आना है। बच्चे सबसे पहले उसको ड्रॉ करते हैं, और उससे पहले वो दिमाग में उसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो पेपर पे ड्रॉ करते हैं। उसके बाद वो अकॉर्डिंग टू द पीसेस उन चीजों को अपने थॉट, अपने इंटेलेक्ट के साथ उसको पूरा अरेंज करना शुरू करते हैं। और आप देखेंगे वो जो मॉडल था, वो धीरे धीरे सम बिट्स ऑफ पेपर्स, यानी कुछ कुछ चीजों के बनने से, जोड़ जुड़ाव से वो पूरा एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। तो इसकी एक शुरुआत कहाँ से थी? इसकी एक शुरुआत सिर्फ इस विचार से थी कि मुझे एक मॉडल ऐसा बनाना है। जब बच्चों को, आप खुद भी अपने ऊपर देखिए, आप कुछ बनाना चाहते हैं तो आप दिमाग में पहले इमेजिन करते हैं कि मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा, और उसके बाद आप पूरी कोशिश में लग जाते हैं उसकी, और फाइनली वो सामने आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारा ये पूरा जो संकल्प से है कि हम एक, और ये विचार हमने कब उसमें संकल्प कर लिया, ये हमें पता भी नहीं चलता, और हमें लगता है कि बस ये ऐसे ही हो गया। ये ऐसे ही नहीं होता। एरोप्लेन ऐसे ही नहीं बन गया। ये भी जिसने उसको सोचा, उस एक पक्षी को उड़ते हुए, वो विचार वहां से आया, और उसके बाद आप देखिए उसकी भरकस जो कोशिश और जो प्रयास था, उससे एक उसने हवाई जहाज का निर्माण कर दिया। संकल्प शक्ति को समझना बहुत जरूरी है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि हम नहीं कहेंगे, लेकिन उस समय में किसी ने सोचा था कि एक पंछी के समान कुछ हवाई जहाज भी हवा में उड़ सकता है। या आज हम अपने हाथ में मोबाइल देख रहे हैं, आप और हम जूम से जुड़े हुए हैं, कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं तो छोटा में जब ये देखती थी कि कोई टेलीफोन ऐसा भी होता है जिसमें एक टीवी भी लगा होता है कि हम देखकर बात कर सकते हैं, तो वो हम म्यूजियम में देखने जाते थे उसको। और आज देखिए हम कितनी डिस्टेंस पे बैठे हैं, और आप और हम उससे जुड़े हैं। वही तो संकल्प शक्ति है। वही एक विचार, जो वो विचार जो है उसका निर्माण हुआ। इसी तरीके से हम सब में वो शक्ति है। और यहाँ पर इसी किताब के जरिए, इसी बुक के जरिए पितामह हमको यही समझा रहे हैं कि हम सबको उस संकल्प शक्ति को पाने के लिए भी संकल्प करना है। यहाँ पे उन्होंने एक चीज और कही है कि जब हम संकल्प करते हैं तो उसमें कोई विकल्प ना रखें। विकल्प का अर्थ हुआ आप कोई डाउट ना रखें। हमें संकल्प जो हम कर रहे हैं वो बिना विकल्प के, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो तो वो ऐसा ही हो। उसमें अगर आपने कुछ भी एक बिल्कुल भी एक डाउट कि नहीं ऐसा नहीं होगा, शायद ऐसा नहीं होगा, जहां पर भी आप विकल्प ले आएंगे तो वो भी उसके लिए, उसको होने में जो भी टाइम आएगा, क्योंकि उसके लिए हमें 100% अपना कंट्रीब्यूशन चाहिए, अपना 100% वहां पर चाहिए। तो चलिए अब हम और आगे बढ़ते जाएंगे और आगे समझते जाएंगे चैप्टर्स के थ्रू। और यहाँ पर जो आशा गुप्ता जी ने भी इस किताब के बारे में लिखा है, वो यहाँ लिखती हैं कि संसार का प्रत्येक प्राणी सृष्टि करता है। हम सभी सृष्टि करता है। हम सभी यहाँ पर किसी ना किसी रूप में सृष्टि का, और अपने सृष्टि का निर्माण हम खुद ही करते हैं। किस तरह से, किस तरह से हैं हम? क्या बताइए। अच्छा आप लोग बताइए कि आपके जीवन में अगर कुछ भी हो रहा है, कोई भी घटना घट रही है, या कुछ भी आपके जीवन में जो भी है जैसा है, तो आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि ये सब बस हो रहा है, ये मेरा जीवन है और ये मेरा जीवन ऐसे ही चल रहा है? आप हैंड रेस कीजिए सिर्फ आंसर करने के लिए कि आप में से कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि जो ये चल रहा है ये ऐसे ही चल रहा है बस, और ये ऐसा ही चलता रहेगा, जो भी मेरे सामने आ रहा है वो ऐसा ही है। क्या सोचते हैं आप इस वाली बात पर? कोई मुझे शेयर करना चाहे तो जरूर शेयर करें।
क्योंकि वो कहते हैं कि जब तक आप इसको पूरे इसको बहुत अच्छे से नहीं समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को कि ये क्या समझाना चाह रहे हैं, कि हम क्या ये मान लें कि हमारा जो जीवन जैसा हम देख रहे हैं, हमारे आसपास कुछ भी हो रहा है वो ऐसे ही हो रहा है या ऐसे ही चलेगा, या जो कुछ भी मेरे जीवन में अच्छा या जो भी बुरा या कोई भी तकलीफ है तो बस ये हो रहा है। क्या सोचते हैं आप लोग? हेलो। जी जी, अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। म्यूट नहीं हूँ मैं। आत्मवंदन मैम। ओके, आत्मवंदन, आत्मवंदन, बताइए क्या सोचते हैं आप, कैसे इस चीज को लेते हैं, समझते हैं? तो ये ना ऐसे कोई बात नहीं कौन है। बोल रहा है? एक सेकंड, दो लोग बोल रहे हैं क्या? शालिनी बोल रही हूँ। शालिनी जी, मैंने इनको अनम्यूट किया है। मानी जी, फिर मैं आपको लेती हूँ। अच्छा, आप मुझे दिख नहीं रहे थे। आपका शिल्पा जी को लेती हूँ मैं, फिर आप बताइएगा। जी शिल्पा जी। हाँ मैम, कोई भी ऐसी ही बात या घटना नहीं होती। हम ही उस घटना या कोई बात के जिम्मेदार होते हैं। हमारा ही कर्म हमारे आगे कई घटना के रूप में आता है। जो होता है यूनिवर्स के हिसाब से सब चलता है और ये हमें स्वीकार करना चाहिए, इससे मुझे लगता है मैम। हाँ बिल्कुल, देखिए यही बिल्कुल, इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसलिए रखा क्योंकि हम सोचते हैं कि यूनिवर्स में हो रहा है और उससे जो कुछ हो रहा है वो हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। यहाँ पर यही चीज समझनी है कि जो कर्म है, आपने कर्म का नाम लिया, हमारे जीवन में कर्म बन रहे हैं, कर्म बनने का भी कारण क्या है? लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, वो भी हमारे ही विचार, हमारे ही थॉट से। तो सारा एसेंस यही रहा कि वो हमारा ही क्रिएट किया हुआ, और वही यूनिवर्स जो है, क्योंकि आप देखिए अगर वही आपको, वही लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट से वही आपको रिटर्न मिलेगा। मैम मैंने बुक पढ़ी है ये, हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो उसमें इतना अच्छे से बताया है ना, बहुत चेंजेस हो गए स्वभाव में या विचार करने में मेरे। तो बहुत अच्छी बुक है ये। बिल्कुल, अगर हम तो अभी तो कोई को समझ के ख्याल चलते आए हैं। सोच समझ के चलते हैं। हाँ, बोलिए मैम, बोलिए आप किस बुक की बात कर रहे हैं? मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, वो पावर ऑफ माइंड का बुक पढ़ा है। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, तो उसमें बहुत अच्छे से दिया है। मैंने ऐसे ही लाई थी बुक, ओके, खरीद। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड, ओके, ठीक। कॉन्सेप्ट वही है कि हमारा एक एक जो थॉट है, वो जो कह रहे हैं कि हम अपने लाइफ के क्रिएटर हैं, वो हम कैसे हैं। यहाँ पर सब कुछ हम सोच रहे हैं कि हो रहा है। अभी इससे पहले भी हमने जो वीडियो देखा उसमें वही कि आपने इस लाइफ में नहीं, अगर हमें लग रहा है कि हमारी लाइफ में तो सब, हमने तो कभी बुराई नहीं किया, हमने तो कुछ भी ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था कि मैंने कभी कोई, जैसे कई बार होता है कि मैंने कोई हिंसा नहीं की, मैंने किसी चींटी तक को आज तक नहीं मारा, मैंने किसी को एक बुरा शब्द नहीं बोला, फिर भी मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है? वही है कि हम और भी अपने पास्ट लाइफ से, क्योंकि हमने उस लाइफ में भी कुछ ना कुछ हमारा ऐसे थॉट्स पे हमारा ऐसा रहा होगा। अगर किसी और लोगों से पूछिए, यहाँ जब मास्टर्स अपना बताते हैं कि उन्होंने अपने पास्ट लाइफ में अपने क्या क्या वो देखी है जीवन को, तो समझ में आता है क्यों उसका जो इम्पैक्ट है वो इस लाइफ में आया। तो वो हमारा जो है शिकायतें भी, क्योंकि हम ही क्रिएट कर रहे हैं ना। लेकिन आज अगर हम अवेयरनेस में रहते हैं, तो यहाँ पे जो उन्होंने एक बात कही कि ये किताब क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, कि वो आपको अवेयर करने के लिए, आप अवेयर रहें। जब आप अवेयर रहेंगे अपने शब्द के लिए, अपने थॉट के लिए, तो डेफिनेटली कि हमारा हर जो समय आने वाला है हम उसको और अच्छा बना पाएंगे। क्योंकि हमने अगर ऐसा, अब हम लाइफ में किसी चीज को महसूस कर रहे हैं या एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, क्योंकि हमें तब समझ नहीं थी, हमें ज्ञान नहीं था। बट इफ ऑन दिस टाइम अगर हमें ये आज इस चीज की जानकारी है, तो हमें
अपनी क्यों संकल्प शक्ति के द्वारा क्यों नहीं हम अपने जीवन को खूबसूरत बना सकते। वही इस किताब में वो हमें आगे इसको उन्होंने जिस तरीके से पूरा आध्यात्मिक वैज्ञानिक सिद्धांतों के रूप में वो हमें इस किताब में समझाएंगे। तो इस किताब को हम पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। थैंक यू शिल्पा जी। तो अब शालिनी जी आप बताएं मुझे, आप क्या शेयर करना चाह रहे हैं। मुझे भी यही लगता है, कर्मों का ही वो है, ये खेल है। और दूसरा ये है लर्निंग, तो अब ये चीजें समझ में आ गई है कि ये लर्निंग के लिए आई है सिचुएशन, है ना। और लेकिन जब सिचुएशन आती है तो सब भूल जाते हैं। फिर तो ये लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, हम निकल ही नहीं पा रहे हैं इस सिचुएशन से। हाँ, तो भी उस समय फिर आपका वही थॉट आ जाता है कि हम तो निकल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर यही है कि हम एक एक वर्ड को, कि यहाँ पर अगर हम इसको भी पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ इसको शिफ्ट करेंगे, हाँ, क्योंकि हम जैसे ही वाइब्रेशन यूनिवर्स में देंगे, यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन में आपको उसका रिटर्न भी आपको मिलेगा। तो बिल्कुल ठीक है, हम आगे बढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे, और इस यात्रा को और आनंद के साथ हम सफर हमारा कटता चला जाएगा, जैसे अभी तक हमने काटा आत्मयोगी भवा का कितने मजे से। चलिए, थैंक यू सो मच। अब हम आगे बढ़ते हैं फिर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आशा जी ने बड़ी एक सुंदर बात लिखी है कि हम सभी को अपने जीवन को अनंत रंगों से रंगना है, अपने जीवन के उन आयामों तक पहुंचना है जो हम जिन डायमेंशंस की बात करते हैं, हायर डायमेंशंस, उन आयामों तक हमें पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे? अपने दृढ़ संकल्पों से, क्योंकि हम ही सृजनकर्ता हैं अपने जीवन के और अपनी सृष्टि के, और हमें रुकना नहीं है। कुछ भी आया हमारे सामने तो हमें रुकना नहीं है, हमें निरंतर खोजते रहना है। और देखिए, जब हमें पानी की जरूरत होती है और हम कुएं की जब खुदाई कराते हैं तो कितना गहरा कुआं खोदते हैं, तब तक जब तक कि वहां पे हमें वो पानी का सोर्स ना मिल जाए। बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि उस समय हमारी जरूरत होती है उस पानी की, पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, तो हम पूरी कोशिश कर देते हैं कि हमें पानी के लिए ढूंढना है। तो आप देखिए कितना निरंतर प्रयास किया जाता है उस गहराई में जाने के लिए। बिल्कुल उसी प्रकार से हमें अपने आप को, वो खुद को समझने के लिए उस गहराई तक वो निरंतर प्रयास हमें करते रहना चाहिए अपने दृढ़ संकल्प से। वैसे ही हमको भी उसी तरीके से अपने आगे कुछ ना कुछ रुकना नहीं है, हमें निरंतर सीखने के लिए हमेशा आगे बढ़ना है, खोजने के लिए आगे बढ़ना है, जब तक कि हम अपनी खुद की जीवन के राज ना जान लें। मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है, हमें निरंतर वो प्रयास में लगे रहना चाहिए। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम प्राप्त करते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। और हम अपनी लाइफ के फ्लो में नहीं चल रहे हैं। आप यूं समझ लिए कि जैसा हम सोच रहे हैं लाइफ हमारी वैसी ही बन रही है, यानी कि हमारी लाइफ हमको फॉलो कर रही है। तो इसलिए आप ये समझ लिए हमारा जो थॉट है ना, उसी से हमारा जीवन बन रहा है। हमारे जीवन की फाउंडेशन कौन बना रहा है? वो हम खुद बना रहे हैं। उसी पर हम अपने सारी जो एक स्ट्रक्चर है वो हम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। वी आर द क्रिएटर्स। तो हमारी तकदीर भी हमें बनाते हैं। और हम क्या बोलते हैं, अरे हमारी तो किस्मत फूट गई, हमारी तो तकदीर फूट गई, हमारी तो किस्मत ही खराब है, हे ईश्वर तुमने क्या कर दिया। अब आप बताइए, ईश्वर का इसमें क्या कसूर? कोई कसूर नहीं है उनका। आप अपने आप को जानिए, आप ही तो ईश्वर हैं, आप ही सृष्टि करता है और आप ही अपने जीवन के रचयिता हैं। क्योंकि जो भी वर्तमान में हम सोच रहे हैं, एक एक विचार हमारा, एक एक विचार इस समय भी आप जो सोच रहे होंगे वही आपका भविष्य बना देगा। क्योंकि भविष्य कहाँ से बनता है? उस प्रेजेंट से ही आपका फ्यूचर बनता है, और वही आपको क्रिएट भी करता है। तो आप लोग पूरी तरह से स्वतंत्र हैं अपने जीवन को अपने तरीके से बनाने के लिए, अपने जीवन को क्रिएट करने के लिए पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं अपने जीवन इस समय के लिए। अब इसको
हम और बेहतर बनाएंगे। तो एक संकल्प के साथ कि जब तक हम अपनी लाइफ में कुछ संकल्पों के साथ आगे बढ़िएगा। पहला संकल्प तो यही रखिए कि हम इस किताब को अगर पढ़ रहे हैं, हम इस किताब के जो मेन पॉइंट्स हैं हम उनको नोट डाउन करें। देखिए, एक होता है कि मैंने आपको कुछ बोला और आपने उसको सुना और 5:30 बजे मीटिंग बंद और हो गया हमारा एक एपिसोड क्लोज। एक होता है हम किसी को फुली अवेयरनेस के साथ, क्योंकि यहाँ से मुझे कुछ सीखना है और मैं खुद उन पॉइंट्स को लिखूंगी ताकि वो मुझे ध्यान रहे और आप उनको जब भी आप पढ़ेंगे आपको रिकॉल होगा। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि कोई भी आप पॉइंट्स के थ्रू अगर लिख लेंगे तो जब भी आप कॉपी खोलेंगे या ऐसे समय में होंगे जब आपको जरूरत है एक एनर्जी की, उसी समय आप बूस्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहली सीढ़ी है संकल्प कीजिएगा कि आपकी लाइफ में अब जो भी हम जर्नी पे चल रहे हैं वो आपके लिए एक सक्सेसफुल जर्नी बने और हमारे उन संकल्पों में हम अपने आप को पूरी तरह से अपना प्रेम दें, अपना बेस्ट देंगे और हमारा पूरा ट्रस्ट और हमें फेथ होना चाहिए। हम जो भी संकल्प करें हमें उसे प्यार से, अपने बेस्ट से और उसको अपने गुड इंटेंशंस, हमारे ट्रस्ट से हमें उसको नरिश करना है और बिना किसी डाउट के, यानी नो इफ एंड नो बट, जो है यही है, यही है, यही मेरा संकल्प है। तो आप देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके हाथों में नहीं। सफलता जो है वो आपकी तरफ अपने आप ही खींची चली आएगी, कुछ भी आपसे दूर नहीं है। तो जैसे मैं अगर आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मैं मेडिटेशन में आई थी तो मेरे को अंदर से था मुझे जूम सेशन चलाना है और जिसके लिए पता नहीं मैंने कितना समय वो डरती थी, पीपीटीज बनानी नहीं आती थी तो डरती थी, लेकिन अंदर से एक इच्छा थी बहुत, जिसे को कहते हैं ना एक स्ट्रॉन्ग पावर। और फिर अपने आप से कहना शुरू किया, नहीं, आई कैन डू दैट, मुझे करना है, मुझे करना है। और ये मैनिफेस्ट भी हुआ क्योंकि ये मेरा ही क्रिएट किया हुआ था, मुझे करना है। आज आप देखिए इतने प्रेमिक्स बने, आज पीएमसी चैनल खड़ा हो गया, पीएमसी चैनल सैटेलाइट चैनल बनने वाला है, आप सब जुड़े हैं उससे और लाखों करोड़ों लोग जुड़े उससे। एक ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी का संकल्प आज हम सबका जीवन परिवर्तित कर दिया। तो यही तो संकल्प है, यही तो उसकी शक्ति है, क्योंकि जो भी एक सृष्टि का जो सृजन है वो सिर्फ एक विचार से होता है। जैसे मैंने आपको बताया कोई भी मॉडल बनेगा तो एक विचार से बनता है। यानी अगर आपको एक ड्रेस भी बनवाना है तो सबसे पहले एक विचार कि मुझे एक ड्रेस तैयार करवाना है, ये बहुत एक सिंपल सा एग्जाम्पल से बता रही हूँ, और फिर आपकी प्लानिंग शुरू हो जाती है दिमाग में और उसके बाद वो क्रिएट भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, सृष्टि का जो सृजन है वो ईश्वर नहीं, आप खुद करते हैं, जिसमें आप में वो शक्ति है करने की, क्योंकि आपके अंदर एक और शक्ति है, वो है तर्क करने की। हम लोग उसको जैसे अपनी खुद की रीजनिंग, अपने खुद के क्वेश्चन से हम हमारे अंदर एक मनुष्य में ही है ये सब चीजें, ये क्वालिटीज, राइट। और सोचने की योग्यता किसमें है, वो भी हम में ही है। हम सबको वो दिया है ईश्वर ने और हम कहते हैं हे ईश्वर ये तुमने क्या कर दिया। हम अपने आप को भूल गए। तर्क करने की शक्ति हम में, सोचने की शक्ति हम में, हर चीज को बनाने की शक्ति हम में। और जैसे ही हम उस विचार को, जो विचार हमारे मन में आया, उसको हमने एक डायरेक्शन दिया, जैसे ही हम उसको एक डायरेक्शन दे देंगे तो आपकी लाइफ उसी में फ्लो करना शुरू हो जाएगी, उसी में आप फ्लो करेंगे। तो
आपके मन में जब भी कोई एक थॉट आता है, फिर आप उस पे मनन करते हैं, फिर आप उस पे चिंतन करते हैं। कैसे करते हैं? आपके विवेक से, आपकी बुद्धि से। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उसका निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी पावर किसके पास है? हमारे पास ही है ना। यही है, बस हमें अपने पावर को जानना है कि हम सबके पास वो पावर है। जब आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास वो पावर है, तो संकल्प शक्ति आपके अंदर आनी ही आनी है हर काम करने की। और सिर्फ काम को नहीं, हमें अपनी सोल की ग्रोथ के लिए। जैसे उन्होंने कहा कि आपको अगर और अदर डायमेंशंस को भी जानना समझना है, तो वो भी तो संकल्प शक्ति चाहिए आपको। अगर आप ये संकल्प भी नहीं करेंगे कि मुझे इतने घंटे ध्यान करना है, तो क्या आप अपनी ऊर्जा को बढ़ा पाएंगे? आपका एक एक विचार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, आज बहुत छोटा सा मैंने पितामह के शब्दों को, आशा मैम के शब्दों को थोड़ा सा यहाँ पे एलैबोरेट करके आपको समझाया कि एग्जैक्टली सिर्फ किताब में एक पेज लिखा हुआ जरूर है, लेकिन अगर हम उसको और छोटे छोटे उससे समझते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हमारा कितना इम्पोर्टेंट है ये जो अब हम किताब को आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो अगर इससे रिगार्डिंग किसी का कोई शेयरिंग हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई भी, हमारा एक एक जो विचार है वो ऐसे ही है जैसे समुद्र में लहरें होती हैं, और लहरों के बिना समुद्र नहीं है। तो जब तक हमारे विचार नहीं होंगे, कोई क्रिएशन भी नहीं होगा। तो अपने विचारों को समझना बहुत जरूरी है। हमारे कितने मास्टर्स हैं, हम उनके स्वाध्याय हमने किए, वो एक ही बात कहते हैं, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए। और यही हम सीखते भी हैं, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना। हमें उलझना नहीं है, बट जस्ट ऑब्जर्व। क्योंकि आप देखिए 70-80 हजार विचार और हम काम कर रहे हैं। क्या हम 70-80 हजार विचार को देख सकते हैं? इस समय अगर मैं आपसे बात कर रही हूं तो भी, और आप भी उस साइड है, मैं भी इस साइड हूं, तो भी हमारे विचार आ ही रहे हैं, राइट? तो बहुत छोटा सा है कि जब भी आप, इसी को माइंडफुलनेस कहते हैं, कि आप जब भी, इसे मैं पहले भी कहती हूँ कि जब भी कुछ भी खा रहे हैं, कुछ नहीं है तो चल रहे हैं, चल भी नहीं रहे हैं तो अच्छा बैठिएगा। इसीलिए कहते हैं ध्यान करिए। ध्यान में जब हमारी आंखें बंद होती हैं, तो आपके जो भी विचार आ रहे हैं, बस आप विचारों को देखिए और उनके प्रति कोई ऐसा भाव ना रखें क्यों बुरे आ रहे हैं या क्यों ही अच्छे ऐसे हैं, या कुछ भी नहीं। जस्ट ऑब्जर्व। तो आपको धीरे धीरे आपके उन विचारों की इंटेंसिटी अपने आप समझ में, वो कम, जो नेगेटिव है वो अपने आप कम होने लगते हैं, क्योंकि धीरे धीरे अब आप अवेयर होने लगते हैं। और आप जब विचारों को देखने लगे हैं, तो इसका मतलब यही है कि आप जागरूक हो गए, आप देख पा रहे हैं। क्योंकि हमें पता ही नहीं होता हमारे मन में कितने विचार चल रहे हैं। वी आर अनअवेयर। सो फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर का इनिशियल पार्ट था, वो मैंने उसको अभी हम इसको क्योंकि 40 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी हमें 1 घंटे का ध्यान भी करना है। कल हम फिर चैप्टर के साथ शुरू करेंगे, इसी तरीके से डिस्कशंस और इंटरेक्शन के साथ। और आप लोगों से मैं फिर कहूंगी कि आप पेन और पेपर लेके बैठे, नोट डाउन कीजिएगा पॉइंट्स को, और इंटरेक्ट जितना ज्यादा करेंगे, क्योंकि आपके इंटरेक्शन से मुझे भी हेल्प मिलती है। तो चलिए, अब हम ध्यान के लिए बैठेंगे सब। अगर किसी की कोई शेयरिंग हो, क्वेश्चन हो, कोई कुछ भी इसमें और एड ऑन करना चाहे, अगर हो सकता है मैंने कुछ मिस किया हो, अगर आप लोग एड ऑन करना चाहें, तो आप सब यहाँ पर कर सकते हैं। ओके सीमा जी, थैंक यू सो मच। आपके काइंड वर्ड्स, इतने अच्छे अच्छे आप बातें लिखकर भेज रहे हैं, थैंक यू। यस, Very nice explanation, Ritu.
मैं काफी दिनों से परेशान थी कि मैं सीधे पाँव करके ही ध्यान करती हूँ, मैं पाँव मोड़ के ध्यान नहीं कर पाती हूँ। कल मुझे ऐसा लगा, एक सेशन में रात में सुन रही थी, तो मैंने कहा मैं भी कोशिश करती हूँ। तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि पालती मार के मैंने ध्यान किया, 5 मिनट से शुरू किया और आधा घंटे फिर मैंने सेकंड डे किया। मैंने कहा मैं भी कोशिश करती हूँ, मैं भी पाँव नहीं मोड़ पा रही थी। फिर मैंने कहा थोड़ा सा एक बार बहुत दर्द हुआ, मैं कंटिन्यू बैठी रही, हिली नहीं, और मैं गहरे ध्यान में भी चली गई थी। मुझे नहीं पता, मैंने पूरा ध्यान पालती मार के किया, वेरी नाइस। क्योंकि मैं हमेशा ये डरती रहती थी मेरे पाँव में दर्द हो जाएगा, मेरे पाँव में दर्द हो जाएगा, मैं नहीं कर पाती हूँ। और मैंने पहले ही मन में बना लिया था कि मैं करूंगी, और रियली मेरे पाँव में दर्द नहीं हुआ सुबह, बिल्कुल भी दर्द नहीं। हम एक्चुअली अपने लिमिटेड बिलीफ से रोक लेते तो हैं मैं अपने आप को। हाँ, मैं यही सोच रही थी, मैं इतने समय से मैं यही कर रही थी कि मैं नहीं कर पाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ, और एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम होती है। तो मैं इस चक्कर में मैंने कोशिश करती हूँ, छोड़ देती हूँ, और मैंने आज भी वही किया, कोशिश की, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं उसको। तो यहाँ से मैं निकल गई इस बार। तो ये मुझे शेयर करना था। वेरी बहुत नाइस। बढ़िया। देखिए, ये संकल्प शक्ति है। हालांकि देखिए, सबकी एज का और सबका प्रॉब्लम डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि छोटे से पेन से भी हम घबरा जाते हैं। पहले मैं भी जब मेडिटेट करने से पहले मुझे पैर में एक प्रॉब्लम हुआ था और मैं पैर नहीं मोड़ के बैठ पा रही थी। लाइक 10 मिनट्स भी नहीं बैठ पाती थी मैं, और लंबा करके मैं पैर को लंबा करके मेडिटेट करती थी। आज मैं अगर 1 घंटा बैठने के लिए बैठती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैंने उस सुखासन में बैठ के 2.5 या 3 घंटे भी मेडिटेट कर लिया, मुझे पता ही नहीं होता। तो हालाँकि मतलब ये मुझे जब पता ही नहीं है, और कई बार होता भी है कि 20 मिनट के बाद मुझे लंबा पे पैर करना पड़ता है, मैं आँखें नहीं खोलती, लेकिन समहाउ आपकी बॉडी जो है ना, हम लोग खुद ही लिमिट कर देते हैं कि मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं नहीं कर सकती, मेरे तो पेन हो रहा है। अगर हम इसी को पॉजिटिव सोच के कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मुझे ट्राई करना है, मैं कर पाऊँगी। तो ये हमारे थॉट्स ही हैं। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम सीखते जाएँगे और हम वाक़ई अपनी लाइफ़ को चेंज करेंगे। मैं आज यहाँ पे 1.5 घंटा इस मीटिंग के लिए बैठती हूँ, मैं बिल्कुल पालती मार के बैठती हूँ, जहाँ मैं 10 मिनट नहीं बैठ पाती। बहुत अच्छा, बिल्कुल आप संकल्प के साथ आप बैठ पाए, धन्यवाद। मेरे 2 संकल्प पूरे हुए, ये मेरा सबसे बहुत, मुझे लगता है कि वाकई में संकल्प शक्ति शुरू करने का मेरा बहुत अच्छा रहा। ये हुँ। मेरा बहुत थैंक यू पत्री जी। मुझे शुरुआत में एक संकल्प पत्री जी को तो पाकर आ जितना आप धन्यवाद कहो उतना कम बस है। बस मेरा पास बहुत कर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए फ्रेंड्स, आनापानासति ध्यान करेंगे अब हम लोग 1 घंटे का। आप लोग जितनी देर करना चाहें कंफर्टेबली अपने आप को पूरी तरह से आराम की अवस्था में। म्यूजिक शेयर करती हूँ मैं। जो लोग सुखासन में बैठ सकते हैं वो सुखासन में बैठेंगे, और जो लोग कुर्सी पर, चेयर पर, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, पैरों को लंबा करके बैठना चाहें, पैरों को लंबा करके बैठिएगा। हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाकर पैरों को लॉक करेंगे। चश्मे हटा दीजिएगा, दोनों आंखों को बंद करेंगे। पूरा ध्यान अपनी आती और जाती सांस पर, ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार। वॉल्यूम ठीक है? म्यूजिक शेयर हुआ है?
पूरा ध्यान अपनी बाहर से भीतर आती हुई सांस और भीतर से बाहर जाती हुई सांस। आपके कैसे भी विचार हो, जो भी हो, उनको आने दीजिए। वो सहजता से आएंगे और सहजता से चले भी जाएंगे। ये विचार हमारे बादल के समान है। आते जाते, बनते बिगड़ते। अपना ध्यान सिर्फ अपनी हर एक सांस एकदम शांत, एकदम सरल हो। हर एक सांस को आते हुए और जाते हुए साक्षी भाव से देखिए। कोई भी जबरदस्ती ना करें, कोई लंबी सांस लेने की कोशिश ना करें। जैसे आप सहजता से ले सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही पढ़ें। जब हम अपने विचारों को देखते हैं, धीरे धीरे हम खुद ही जानने लगते हैं हमारे विचार। हमें सिर्फ जानना है, उनमें उलझना नहीं है। कि हम इस यात्रा पर, पहले वो यात्रा हमसे हमारी तरफ ही है और हमारे जो भी निर्माण है वो हमारे विचारों से ही। अपने आप को समझने के लिए अपने विचारों को समझना बहुत जरूरी है। 70-80 हजार आपके पूरे दिन में जो विचार आते हैं, इनमें से 90-95% तो नकारात्मक। हमेशा डाउट, हमेशा फियरफुल। ये हमें अपने हर विचार के प्रति सजग रहना है ताकि हम जान पाए जब मैं ही अपने विचार के द्वारा अपनी सृष्टि का निर्माण करती हूँ या करता हूँ, तो मुझे जानना जरूरी है मेरे विचार। एक एक विचार आपका ही निर्माण कर रहे हैं। सिर्फ सजग होना है हमें उनके प्रति, और कुछ भी नहीं। कैसे भी है स्वागत कीजिए उनका, वो आपके ही हैं।
और शांत और गहरे करते चले जाओ। अपने भीतर की उस शांति को अनुभव करने के लिए, अपने भीतर के उस आनंद को जानने के लिए उन विचारों में मत उलझिए। एक चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान और अपने आनंद का अनुभव। यही आनंद आप पूरे दिन ऊर्जावान बनाए। विचार मात्र देखने भर के लिए है। आनंद सदा के लिए। ये शांति मैं ही हूँ।
धीरे धीरे ध्यान से वापस आने की तैयारी। लास्ट 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. अपने दोनों हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0. अपने हार्ट पर और अपने हृदय से अपने परिवार के सभी लोगों के लिए, अपने आस पड़ोस में सभी लोगों के लिए, इस ब्रह्मांड में जो भी छोटे छोटे जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे हैं, सभी लोगों को अपने हृदय से प्रेम भेजिए। अपने आप को धन्यवाद कहते हुए, ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को धन्यवाद कहते हुए, यूनिवर्स को धन्यवाद कहते हुए एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ आप बोल दीजिए। जो लोग ध्यान से वापस आ गए हैं वो पानी पी लीजिएगा। पानी में भी आप अपने जो थॉट पावर है आपका, जो भी वर्ड्स बोलेंगे उसकी ऊर्जा दीजिएगा। आप जो भी उसको गुड हेल्थ, पीस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, सुख, शांति, समृद्धि जो भी चाहते हैं अपने जीवन में, पानी को चार्ज कीजिए, धन्यवाद कहिए और पी लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। थैंक यू। किसी की कोई शेयरिंग हो तो आप शेयर कर सकते हैं। कैसा रहा आप लोगों का ध्यान का अनुभव? कुछ भी साझा करना चाहे तो आप कर सकते हैं। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन, आत्मवंदन शिल्पा जी। हाँ, बहुत अच्छी ऊर्जा थी मैम। सहस्त्रार शक्ति, हाँ, मुझे बहुत ऊर्जा फील हुई और एक सर्कल डिजाइन का दिखा मुझे। ओके। अभी तो वो डिजाइन में आपको नहीं वैसे दिखा सकते, तो मेरे माइंड में, मन में है वो, ऐसा दिखा मुझे। बहुत अच्छी ऊर्जा थी। पहले आप बोल रहे थे ना, तब से मुझे फील हो रहा था ऊर्जा ज्यादा है करके ग्रुप में और ध्यान में। तो बहुत अच्छा लगा। जैसे दीदी ने सिर्फ आधे घंटे पहले मुझे लिंक भेजी थी, वासंती कोरवी मेरी अच्छा, बहन है उसने। ओके। हाँ, तो अच्छा लगा कि ज्वाइन हो गई। मुझे दिल से खुशी हो गई मैम। थैंक यू, बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद। अनुभव कुछ भी हो वेलकम कीजिएगा। जो भी दिख रहा है उसको वेलकम कीजिए। सिर्फ ध्यान की हमारी जो यात्रा है वो अनंत अनंत है, उसको ध्यान रखिए। बस आएगा जाएगा ये सब चलता रहेगा। एंजॉय कीजिए जो भी इस यात्रा में, जैसे कहते हैं ना, कभी ये वाला ब्रेक लिया हमने, वो वाला ब्रेक लिया। एंजॉय कीजिए सबको। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। वंडरफुल। सीमा जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति, सुकून, एक आत्मा का फीलिंग आया कि आत्मा कैसे। थैंक यू सो मच, आई रियली लव योर ध्यान। थैंक यू सो मच, वंडरफुल। मैंने सोचा सीमा जी से कहती हूँ आप बोलिए, आपकी आवाज बहुत प्यारी लगती है मुझे, इसीलिए लिख लिख कर बात करते हो आप। वंडरफुल, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं अपने स्वाध्याय के लिए, ध्यान के लिए, सचिन संगत।
बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए, बने रहिए, प्यार से ही जुड़ना है हमको, प्यार को ही फैलाना है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।